ना ऊन, ना बुनाई, ना सिलाई, कुछ भी नहीं। सिर्फ एक थाली से आज हम बनाएंगे बहुत ही अलग सी, बहुत ही बिल्कुल नए तरीके की, बहुत ही अच्छी सी चीज़ें बनाएंगे जो सभी के घरों में बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाली है। हेलो फ्रेंड्स, मैं सीमा मिश्रा आप सबका टैलेंटेड सीमा मिश्रा में स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम लेकर के आए हैं सिर्फ एक थाली से बहुत ही आसानी से बनने वाली चीज़ें जो मार्केट में आप जब खरीदने जाएंगे तो अच्छी खासी दामों में मिलती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने एक पुरानी कुर्ती काट करके उसकी हमने कुछ पट्टियाँ ले ली हैं, और जो ये डार्क कलर ग्रीन वाला है ना, ये एक ब्लाउज पीस था जो कि हमें सिलना नहीं था, उसमें से हमने पट्टियाँ अलग कर ली हैं। तो फ्रेंड्स, आप टी शर्ट ले सकते हैं, लोअर ले सकते हैं, कुर्ती ले सकते हैं, जो भी पुराने कपड़े का यूज बहुत ही अच्छा होता है ये। तो यहाँ पर हमने ये पुरानी कुर्ती हमारे पास थी, उसको हमने काट लिया था। पहले हमने उसको प्रेस कर लिया, प्रेस करने के बाद हमने इसकी पट्टियाँ निकाल ली हैं। तो पट्टियाँ यहाँ पर हम 2 सवा 2 इंच के लगभग लेंगे, बहुत ज़्यादा पतली नहीं लेनी, बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं लेनी है। तो फ्रेंड्स, क्या होता है, पावदान बनाते ही इस दिमाग में आता है ना कि ऊन चाहिए, सिलाई चाहिए, सिलाई चाहिए, कतरन चाहिए। कुछ भी नहीं, सिर्फ पुरानी टी शर्ट हो या आप साड़ी से भी बना सकते हैं, दुपट्टा से बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमने इसको 2 सवा 2 इंच के लगभग हमने पट्टियाँ काट ली हैं, और काटने के बाद फिर हम बनाएंगे आज बहुत ही आसानी से। तो फ्रेंड्स, इससे आप डोरमेट बना सकते हैं, चटाई बना सकते हैं, जो भी बनाना चाहें बना सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक छोटा सा बनाएंगे, आपको जितना बड़ा बनाना हो उस हिसाब से आप लीजिएगा। तो यहाँ पर जो हमने पट्टियाँ काट करके रखी है ना, इसको हम पहले सेट कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमने एक पट्टी रखी है, फिर हम दूसरी रखेंगे। सारी पट्टियों को हमें ऐसे एक एक करके अच्छे से सेट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक वीडियोस को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक कर दीजिए। चैनल पर न्यू हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे मैं कोई भी वीडियोस लेकर के आऊँ तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो यहाँ पर देखिए, एक एक करके हमें इसी तरीके से सारी पट्टियों को सेट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, जब भी बनाइएगा ना, ये अगर आप बना रहे हैं तो सेम कलर, दोनों कपड़ा का कलर सेम मत रखिएगा, थोड़ा अलग अलग रखिएगा, तो देखने में बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, एक हमने थोड़ा लाइट कलर लिया है, एक हमने डार्क कलर लिया है। तो यहाँ पर इसी तरीके से सारा हम सेट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर और भी बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं, ब्लाउज कटिंग, ब्लाउज सिलाई, ब्लाउज के गले की डिज़ाइन, बाजू की डिज़ाइन, सलवार, पेटीकोट, बहुत सारी कटिंग की, सिलाई की वीडियोस पड़ी हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप जा करके देख सकते हैं, और बहुत ही आसान तरीके से आपको मिलेगी। तो आज की भी हमारी ये वीडियो बहुत ही आसान तरीके से है और बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ वीडियोज़ को पूरा देखना है। तो यहाँ पर हमने 9 पट्टियाँ ली हैं फ्रेंड्स, आपको जितनी ज़्यादा बनानी हो, बड़ी बनानी हो, उस हिसाब से ले सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं, हम आपको चारों तरफ से दिखा रहे हैं कितने अच्छे से हमने इसको सेट कर लिया है। और सेट करने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, तो हमने जो थाली ली थी ना, उस थाली को हम इसी पट्टियों के ऊपर रखेंगे, पलट करके रखेंगे, सीधी थाली हम नहीं रखेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमने थाली रख दिया है, और अब हम क्या करेंगे, थाली रखने के बाद जो ये पट्टियाँ हमने सेट की हैं ना, इन पट्टियों को एक एक करके हम पकड़ते जाएंगे। तो उससे पहले यहाँ पर हमने लिया रबड़ बैंड। रबड़ बैंड थोड़ा मोटा वाला लीजिएगा जो टिकाऊ हो, क्योंकि हमें टाइट लगाना होगा। तो एक एक करके सारी पट्टियाँ हम इसी तरीके से पकड़ लेंगे। तो आप देख पा रहे हैं कितना आसान है फ्रेंड्स, ये जितना आसान है देखने में लग रहा है ना, उससे कहीं आसान बनाने में है। तो आप भी बना सकते हैं। अगर आपके पास भी बच्चों के टी शर्ट कलरफुल पड़े हैं तो आप उससे बना सकते हैं, लोवर से बना सकते हैं, जिससे भी बनाना चाहें बना सकते हैं। तो यहाँ पर एक एक करके सारी पट्टियों को हम पकड़ लेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, हम सारी पट्टियाँ पकड़ लिए हैं, और पकड़ने के बाद फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, ये देखिए, सारा हमें बराबर करके पकड़ना है, ऐसा नहीं कि एक पट्टी छूट जाए, सारी पट्टियों को हमें बराबर करके पकड़ लेना है। और पकड़ने के बाद हमें जो रबड़ बैंड लिया है ना, इसको हमें थोड़ा टाइट सा रबड़ बैंड लगाना है। जब टाइट रबड़ बैंड हम लगाएंगे ना, तो ये जो हमारा जो पट्टियाँ लगी हैं वो लूज नहीं आएगी, और लूज नहीं आएगी तो अच्छे से हम बना सकेंगे। तो इसीलिए जब भी ये इस तरीके से आप बनाएं तो थोड़ा टाइट ही रबड़ बैंड लगाएं। तो ये देखिए, यहाँ पर हम इसको डबल ट्रिपल करके रबड़ बैंड लगा देंगे, और रबड़ बैंड लगाने के बाद फिर इसको हम इसी तरीके से खींच करके टाइट कर देंगे। तो ये देखिए, तो फ्रेंड्स, इसके बाद ना हमने एक थोड़ा मोटा रबड़ बैंड लगा दिया था, क्योंकि ये वाला थोड़ा नाजुक लग रहा था हमें, तो इसीलिए हमने थोड़ा सा मोटा लगा दिया था। और देखिए, अब हम इसको सीधा कर दिए हैं। थाली को हम इसी तरीके से सेट कर लेंगे। पहले सारी पट्टियों को थाली पर हम अच्छे से सेट कर लेंगे। तो आप देख पा रहे हैं कितने अच्छे से हमने यहाँ पर सेट कर दिया है। और अब हम लेंगे दूसरे कलर का कतरन। तो
तो ये देखिए हमने यहाँ पर दूसरे कलर का भी काट करके रखा है। तो फ्रेंड्स इस वाले कपड़े के रेशे बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप बनाइएगा इसको तो बिना रेशे निकलने वाले कपड़े लीजिएगा। रेशे निकलने वाले से क्या होता है ना, बनाने में भी प्रॉब्लम होती है और बनाने के बाद भी रेशे उसके निकलते रहते हैं। तो इसीलिए हमने तो बना लिया, लेकिन आप ये गलती मत करिएगा। जिन कपड़ों से अधिकतर आप टी शर्ट लीजिएगा, लोवर लीजिएगा, कुर्ती भी बहुत सारी आती हैं, उन सब का लीजिएगा जिससे इसके जो है रेशे ना निकलें। तो यहाँ पर अब हम इसकी गांठें लगा लेंगे। फ्रेंड्स आप सिलाई भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर इसमें सिलाई नहीं लगाएंगे। बहुत ही आसानी से गांठें अंदर हो जाती हैं, तो इसीलिए हमें सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो कुछ पट्टियों पर हम गांठ लगा लेंगे और उसके बाद फिर हम बनाएंगे। तो फ्रेंड्स आप मेरी वीडियोस को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है ये भी कमेंट करके बताइएगा। अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर नहीं अच्छी लगती तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फ्रेंड्स ये देखिए अब हम इसमें गांठें लगा लिए हैं, और गांठें लगाने के बाद हमने जो थाली पर सेट किया है ना पट्टियों को, वो थाली हम उठा लेंगे और उसके बाद अब हम बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने लिया सिर्फ एक सेफ्टी पिन। आप बिना सेफ्टी पिन के भी बना सकते हैं, हाथ से ही कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर सेफ्टी पिन लिए हैं। और जो ये दूसरी कलर वाली पट्टी है ना, उस पर हम पिन को फंसा देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने पिन फंसा दिया है, और फंसाने के बाद फ्रेंड्स अब हम एक बीच वाली पट्टी पकड़ेंगे, ये देखिए, और इसके बीच से हम निकालेंगे जो हमने पट्टियों को काट करके रखी है। ये देखिए बहुत आसानी से निकल जाएगी। इसके बीच से निकालने के बाद हम क्या करेंगे, हम इसमें लगाएंगे गांठ। तो फ्रेंड्स हमें बहुत बड़ी गांठ लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिंगल ही गांठ हम लगाएंगे, क्योंकि इसके बाद जब इसमें बिनाई हो जाएगी ना, तो ये जो गांठ है वो अंदर ढक जाएगी, दिखेगी नहीं। तो यहाँ पर हम एक गांठ लगा देंगे। आप डबल ट्रिपल लगाना चाहें लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने गांठ लगा दिया है, और गांठ लगाने के बाद अब हम बनाएंगे। तो इसकी जो कतरन है गांठ लगाने के बाद जो निकला, इसको हम अंदर कर देंगे, और पिन के साथ में हम ये जो कतरन है, जो पट्टियाँ हमने रखी हैं, उसको हम रोल कर लेंगे। रोल करने से क्या होगा ना कि बहुत लंबा हमें खींचना नहीं पड़ेगा, आसानी से हम निकाल लेंगे पट्टियों से। तो यहाँ पर देखिए हमने ऐसे ही टेम्परेरी रोल कर लिया है, और रोल करने के बाद अब हमें क्या करना होगा, अब हम एक पट्टी को ऊपर उठाएंगे। ये देखिए एक पट्टी को हम ऊपर उठाएंगे और एक पट्टी को नीचे दबाएंगे। बहुत ही आसान तरीका है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से अगर आप बनाएंगे ना, तो बहुत ही आसानी से बन करके तैयार हो जाएगा। अगर आप चौकोर बनाना चाहें फ्रेंड्स तो आप चौकोर बना सकते हैं, गोल बनाना चाहें गोल बना सकते हैं। तो देखिए एक पट्टियों को हमें ऊपर उठाना है, दूसरी पट्टियों को हमें नीचे करना है। इसी तरीके से एक एक करके सारी पट्टियों को हमें इसी तरीके से निकाल लेना है पट्टी। तो ये देखिए, तो फ्रेंड्स हमारे घरों में पुराने कपड़े बहुत सारे पड़े होते हैं जो कि बिल्कुल यूज नहीं आता, हमें इधर उधर फेंकना होता है। तो अगर डार्क कलर वाले कपड़े हैं ना, तो आप ये वीडियो एक बार देख लीजिएगा और ज़रूर बनाइएगा। बहुत ही आसान तरीके से बन करके तैयार हो जाता है और बहुत ही यूज़फुल होती है। अभी हम आपको आगे बताएंगे कि कितने यूज़फुल है। हमारी ये आज की वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। तो देखिए एक एक करके सारी पट्टियों को हमें एक नीचे दबाना है, फिर एक ऊपर उठाना है। इसी तरीके से सारी पट्टियों में हमें ये बीच से पट्टियाँ निकाल लेनी है, जो हमने डार्क कलर वाली ली है ना इसको। तो ये देखिए, तो फ्रेंड्स हमें इसे इसी तरीके से एक एक से फंसाते हुए पूरी बुनाई करनी है। तो आपने देखा ना, हमने यहाँ पर सिलाई लिया है, ना हमने सुई लिया है, ना हमें ऊन लेना है, कुछ भी नहीं करना है। हमारे घर में जो कतरन पड़े होते हैं जिसका कोई यूज नहीं होता, पुराने कपड़े होते हैं, उससे हम बना सकते हैं। तो देखिए इसी तरीके से हमें बुनाई करते जाना है। जो हमने पिछली बार दबाया था ना, उसको अभी हम ऊपर उठा लेंगे और जो ऊपर किए थे उसको हम दबा देंगे इन पट्टियों से। तो देख रहे हैं कितना आसान है फ्रेंड्स, बहुत ही आसान है। जब आप बनाएंगे तभी आपको पता चलेगा कि कितना आसानी से बन करके तैयार हो जाता है। तो ये देखिए, तो फ्रेंड्स आप कब बना रहे हैं? आपके घर में भी बहुत सारे कतरन पड़े होंगे, सभी के घर में पड़े होते हैं, पुराने कपड़े पड़े होते हैं, आप ही के नहीं सबके घर में पड़े होते हैं। तो उसका यूज बहुत ही अच्छा है। तो ये देखिए इसी तरीके से एक एक करके हमें पूरी पट्टियों में ऐसे फंसाते हुए बुनाई कर लेनी है।
तो फ्रेंड्स ज़्यादा समय भी नहीं लगता, मुश्किल से 15 मिनट लगता है बनाने में। आप जितना बड़ा बनाना चाहें ना उस हिसाब से आप थाली लीजिएगा। हम यहाँ पर बड़ा नहीं बना रहे फ्रेंड्स, हमने छोटा सा बनाया था। आप बड़ा बनाना चाह रहे हैं तो बड़ी थाली लीजिएगा, लेकिन हम यहाँ पर छोटी थाली, हमने थाली तो नॉर्मल ली है लेकिन हम इससे भी छोटा बनाए हैं। तो यहाँ पर देखिए एक एक करके सारा हम इसी तरीके से बुनाई कर लेंगे। और बुनाई करने के बाद फिर हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए कितने अच्छे से यहाँ पर हमने बुनाई कर लिया है। तो यहाँ पर देखिए इतना हमने बुनाई कर लिया, और इसी तरीके से थोड़ा और अभी हम धीरे धीरे पूरी बुनाई करने के बाद फिर हम आपको दिखाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर इतनी सारी बुनाई कर ली है। तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम जो ये कतरन बचा है, क्योंकि हमारे पास फ्रेंड्स डार्क वाला कलर का है ना पट्टी, वो इतनी ही थी तो इसीलिए हम इतना बड़ा ही बनाएंगे। तो लास्ट में जो ये बचे ना पट्टियाँ, उसको हम एक सेफ्टी पिन में हमने पहले से लगा रखा था, और ये जो हमने बिनाई की है इसी के बीच में एक के अंदर एक करके हम अंदर तक डाल देंगे। तो ये देखिए अंदर तक हमने कर दिया है, कोई सिलाई नहीं करना है हमें। तो हमने यहाँ पर कोई सिलाई नहीं ली है, और एक के नीचे एक ऐसे हम दबाते जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए सारा हमने इसी तरीके से दबा दिया है, और दबाने के बाद जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा बचेगा ना उसको हम कट कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमने थोड़ा सा कट कर दिया, बाकी हमने उसी में सेट कर दिया है। और अब हम फ्रेंड्स क्या करेंगे, अब हम थाली को पलट देंगे, और पलटने के बाद जो हमने इसमें रबर बैंड लगाया था ना उसको हम निकाल देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने एक डार्क कलर का रबर बैंड लगा दिया था, जिससे थोड़ा सा लूज लग रहा था मुझे, इसीलिए हम एक मोटा सा रबर बैंड जो बाल में लगाते हैं ना चोटी में, वही वाला भी हमने लगा दिया था। आप कोई भी रबर बैंड लगा सकते हैं, और अगर रबर बैंड नहीं है तो आप किसी तरीके से टाइट उसको बांध भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा दूसरा कलर वाला कतरन कम पड़ गया था, पट्टी कम पड़ गई थी, इसीलिए हम छोटा बना रहे हैं। नहीं तो अगर बड़ी और होता ना, ये ब्लैक कलर वाली पट्टी और होती तो हम और बड़ा बनाते, लेकिन हम यहाँ पर छोटा ही बना रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो लाइट कलर वाला ना इसको हम कट कर देंगे, पट्टियों को हम कट कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हम इसी तरीके से सारी पट्टियों को कट कर लेंगे, और काटने के बाद फ्रेंड्स क्या करेंगे, हम सेफ्टी पिन से इसको अंदर भी डाल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर अंदर नहीं डाल। तो फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, एक एक जो हमने दोनों पट्टियाँ काट रखी है ना, ये देखिए इसमें हम एक एक गांठ लगा देंगे। इस गांठ लगाने से क्या होगा कि ये जो हमारा जो दूसरा कलर वाला है कतरन, वो बाहर नहीं निकलेगी, पट्टियाँ बाहर नहीं निकलेंगी, और देखने में भी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर देखिए हम सिंगल सिंगल ही गांठ लगा रहे हैं, और पूरे में हम गांठ लगा लेंगे। तो गांठ लगाने के बाद फ्रेंड्स हम बताएंगे कि इसको हम कहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो आप इसके ऊपर कोई फ्लावर पॉट रख सकते हैं, या कुछ भी जो भी आपको रखना हो रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे फ्रेंड्स, अभी आप देखिएगा। तो फ्रेंड्स हमने एक मटकी, हमने एक कलश उठाया था ना, कलश यात्रा शिव पुराण की आपने देखा होगा, हमने डाला था वीडियो। तो उसी के मटकी में हमने मनी प्लांट लगा दिया था। तो इसको क्या होता है, मटकी से जरा जरा सा रस पानी निकलता रहता है, बूंद बूंद सा। तो इसके ऊपर हम रख देंगे ना, आसानी से पानी बाहर भी नहीं आएगा, और देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। तो फ्रेंड्स अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।